इल्यूमिनारी, तुम लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। इल्यूमिनारी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो हमारी वर्ल्ड चला रही है। बड़े बड़े बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत ही इल्यूमिनारी ने की थी? इल्यूमिनारी के अंधेरे कमरों में दुनिया में आने वाले कल की सबसे ख़तरनाक प्लानिंग हो रही थी, और इस प्लानिंग में सबसे बड़ा किरदार था द इनफेमस अडोल्फ हिटलर। हिटलर इल्यूमिनाटी के 3rd लेवल का मेंबर था, जो कि 5 लेवल में से एक था। जब 1933 में हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बना तो दुनिया को कुछ खबर नहीं थी कि वो सिर्फ अपने हाथ में पॉलिटिकल पावर ही नहीं रखता था, बल्कि उसे ताकत थी दुनिया के सबसे ख़तरनाक हथियार की, जिसे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था, द पावर ऑफ एटॉमिक वेपन। और ये उसे इल्यूमिनाटी से विरासत में मिली थी। ये एक ऐसा हथियार था जो पूरी हिस्ट्री के एक्सिस्टेंस को चेंज कर सकता था, और सिर्फ एक ही इंसान था जो इसे रोक सकता था। गरजते तूफान की आवाज़ में एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट, काफ़ी परेशान हाल में अपनी डेस्क पे बैठकर एक ख़त लिख रहे थे। यह ख़त कोई आम ख़त नहीं था, क्योंकि ये लिखा जा रहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इस लेटर में एक बहुत ही बड़ा खुलासा था, जो कह रहा था कि हिटलर ने एटम का सबसे रहस्यमयी राज जान लिया है, और वो अब तैयार है एटॉमिक वेपन बनाने के लिए। सुबह के 8:10 हो रहे थे जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अपने वाइट हाउस के ऑफिस में एंटर हुए। उनकी मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ एक अनयूजुअल चीज़ उनके ऑफिस में दाखिल हुई, एक सफ़ेद एनवेलप। जब उन्होंने उस एनवेलप पे नाम पढ़ा तो वो भी अलर्ट हो गए। एक रिनाउंड फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का लेटर उनके हाथ में था। जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो वो पूरे शॉक्ड हो चुके थे। उनकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी। उन्होंने तभी अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक बोर्ड मेंबर्स की अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जिसे क्या पता था कि सिर्फ ये एक लेटर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। बोर्ड मेंबर्स के सामने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट लेटर पढ़ के सुनाते हैं। मैं आपको अडोल्फ हिटलर के नापाक और ख़तरनाक इरादों की इत्तला करना चाहता हूँ। हिटलर को एटम की ताकत का अंदाज़ा हो चुका है, और मुझे डर है कि वो एटॉमिक बॉम्ब को पाने की तलाश में है। अमेरिका को इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। इस पे फ़ौरन हरकत करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दिस इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बोर्ड मीटिंग के आखिर में कई और चीज़ों के साथ डिसाइड होता है कि अमेरिका को भी एटम बॉम्ब बनाना होगा, और ये काम जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को सौंपा जाता है, जो उसी मीटिंग में मौजूद थे। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी सीक्रेट रहेगा, और ये खबर इस बोर्ड मीटिंग के बाहर नहीं जानी चाहिए। माना जाता है कि कुछ हद तक उस बोर्ड मीटिंग ने इतिहास का रुख बदल दिया, और इस बोर्ड मीटिंग को द एटॉमिक समिट कहलाया जाने लगा। द एटॉमिक समिट ने इस प्रोजेक्ट पर फ़ौरन एक्ट करा, और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में बसाया गया एक पूरा शहर, और इसे कहलाया जाने लगा द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। दुनिया को पता चल चुका था कि हिटलर पोलैंड में अपनी दहशत फैला रहा था, लेकिन पोलैंड पे हमला करने के बावजूद भी हिटलर ने कुछ ऐसा नहीं जताया जिससे ये साबित हो कि उसके पास एटॉमिक वेपन है। रूजवेल्ट को रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि एटॉमिक वेपन अभी जर्मनी के पास नहीं है, और द मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा है। लेकिन रूजवेल्ट को ये नहीं पता था कि इस सब में दुनिया की सबसे ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी, द इल्यूमिनारी। 17 सितंबर 1939 रूजवेल्ट अपने ऑफिस में बैठे थे और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम की न्यू पॉलिसी पढ़ रहे थे। डिफेंस सिस्टम के चीफ कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये न्यू पॉलिसी हमारे लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। अगर कभी नाज़ीज़ ने हमें टारगेट किया तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रेसिडेंट न्यू पॉलिसी से काफ़ी इम्प्रेस थे। वो आगे पढ़ ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर भागते हुए उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। प्रेसिडेंट ने बिना उस पेपर से नज़रें उठाए कहा, ये जो भी है मिस्टर स्ट्रॉस, बाद में, मैं अभी बिजी हूँ। मिस्टर स्ट्रॉस ने हाफते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट। फेस पे से चश्मा उतारते हुए उन्हें देखा और कहा कि क्या बात है मिस्टर स्ट्रॉस। मिस्टर स्ट्रॉस ने कहा कि ये एक लेटर आया है। पूछा कि किसने भेजा है।
मिस्टर स्ट्रॉस ने उनकी आंखों में देखा, कांपते हुए कहा, इल्यूमिनाटी। डिफेंस सिस्टम के चीफ तो नाम सुनते ही अपनी सीट से खड़े हो गए। प्रेसिडेंट ने घबराते हुए कहा कि चीफ, मुझे वो लेटर पास करना। चीफ ने वो लेटर मिस्टर स्ट्रॉस से लिया और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को दिया। प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो लेटर देखा, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई। उस लेटर पे इल्यूमिनाटी की स्टैम्प थी, द पिरामिड। उन्होंने एनवेलप ओपन किया और उसे पढ़ना शुरू किया। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वी आर श्योर कि आपने ये लेटर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट हियर इट इज़। अडोल्फ हिटलर हम में से ही एक है, द इल्यूमिनाटी। एटॉमिक वेपन हमारी सबसे डार्क क्रिएशन है और इसे पूरा करेगा हमारा ही रचाया हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और अमेरिका होगा हमारा अगला कदम। तैयारी कीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट, वी आर कमिंग। स्लीप टाइट मिस्टर प्रेसिडेंट। ये लेटर पढ़ते ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के हाथ कांपने लगे। ऑफिस में पूरी तरह से शांति हो गई। प्रेसिडेंट ने पानी का एक घूंट पिया और 3 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। डिफेंस चीफ्स ने पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट क्या हुआ। प्रेसिडेंट ने धीरे से बोला, जैसे ही वो नींद में बोल रहे थे, द इल्यूमिनाटी आर कमिंग, वी आर डूम्ड। डिफेंस चीफ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने फिर पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप ठीक हैं? तभी प्रेसिडेंट खड़े हुए और ज़ोर से कहा कि अभी इसी वक्त बोर्ड की मीटिंग बुलाओ। पूरी एटॉमिक समिट 20 मिनट्स के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में सेटल हो गई। प्रेसिडेंट अंदर गए और चिल्लाकर कहा कि इल्यूमिनाटी इन सब में इन्वॉल्व थी, लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने CIA के डायरेक्टर को पॉइंट किया, जिनका नाम रॉबर्टो ब्लेक था। कहा कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक द होल अमेरिका विल हैव टू पे। प्रेसिडेंट ने ओपनहाइमर से पूछा कि हमें और कितना टाइम है अपने एटॉमिक बॉम्ब को रेडी करने में। ओपनहाइमर ने जवाब दिया कि सर, अभी तो हमने सिर्फ शुरू ही किया है। हमें अभी तक यूरेनियम के 238 आइसोटोप को 235 आइसोटोप में कन्वर्ट करने का रास्ता भी नहीं मिला, और उसके बाद तो फिर हमें चेन रिएक्शन पे भी काम करना है। प्रेसिडेंट ने गुस्से में कहा कि इल्यूमिनाटी के पास ऑलरेडी एटॉमिक बॉम्ब है और उन्होंने लेटर में कहा है कि अमेरिका उनका अगला टारगेट है। बोर्ड मीटिंग लगभग आधे घंटे तक चली। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में आए और बैठ के सोचने लगे, इल्यूमिनाटी इन सब में कब से इन्वॉल्व है? कि वर्ल्ड वॉर 1 भी इल्यूमिनाटी की वजह से हुई? और सबसे बड़ी बात, उन्हें ही कैसे पता चला कि हम भी बॉम्ब बना रहे हैं? ये थॉट आते ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट सीधा होकर बैठ गए। वेट, इल्यूमिनाटी को कैसे पता कि हमारा अगला मूव एटॉमिक बॉम्ब था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इल्यूमिनाटी का कोई मेंबर हमारे बीच हो? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जानते थे कि इल्यूमिनाटी ज़बरदस्त घुसपैठिए थे। दुनिया में ऐसी कोई ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसमें वो घुसपैठ ना करे या शामिल ना हो। उन्हें अब यकीन था कि वो अब किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते थे। तभी उनके ऑफिस में उनका एक पुराना दोस्त आया जो बोर्ड मीटिंग में भी मौजूद था। वो बैठा और पानी पीने लगा। रूजवेल्ट उसे देख के चौंक गए। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि इल्यूमिनाटी का खुफिया जासूस कौन है। प्रेसिडेंट ने सोचा कि इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, चौंकिए मत, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे। आखिर मैंने भी प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन लड़े थे, तो मुझे पता है कि एक प्रेसिडेंट कैसे सोचता है। रूजवेल्ट पूछते हैं कि कौन है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर। वो कहता है CIA का डायरेक्टर रॉबर्टो ब्लेक। रूजवेल्ट कंफ्यूज होता है और कहता है कि वो कैसे हो सकता है। मैं रॉबर्टो को जानता हूँ, उसने सालों से अमेरिका की खिदमत की है बिना कोई गलती के। उनका दोस्त कहता है कि तो इस बार क्या हो गया मिस्टर प्रेसिडेंट? CIA का डायरेक्टर को कैसे नहीं पता कि इल्यूमिनाटी इन सब में इन्वॉल्व है? सोचिए मिस्टर प्रेसिडेंट, सोचिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रूजवेल्ट सोचने लगते हैं कि शायद उनका दोस्त सही है। तभी वो एक लेटर लिखने अपनी डेस्क पे बैठते हैं। ये लेटर ओपनहाइमर के लिए था। लेटर लिखते लिखते वो पानी पीते हैं। जब लेटर पूरा हो गया, उन्होंने उसे एनवेलप में डाला और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की सील लगा दी। वो लेटर को भेजने ही वाले थे कि उनके सर में दर्द होने लगा और वो सोचते हैं कि मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। ये लेटर मैं कल सुबह पोस्ट कर दूंगा। वो अपने बेड पर लेट जाते हैं। 28 सितंबर 1939 सुबह होती है। अखबारों में हिटलर की दहशत की खबरें थीं। पोलैंड में जेनोसाइड हो रहा था। वही अखबार प्रेसिडेंट के डोर के पास पहुंचता है, लेकिन हर रोज़ की तरह आज प्रेसिडेंट ने वो अखबार नहीं उठाया। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन वो अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं आए थे।
उनका सेक्रेटरी फिक्रमंद हुआ और नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिक्र में आके दरवाज़ा तोड़वाया और देखा कि प्रेसिडेंट नींद में ही मर चुके थे। ये खबर पूरे वाइट हाउस में फैल गई। सबके सब शॉक हो गए। उनके हाथ में एक लेटर था जिस पर लिखा था ओनली फॉर ओपनहाइमर। ओपनहाइमर को जब ये न्यूज़ मिलती है तो वो फ़ौरन वाइट हाउस की तरफ रवाना हुए। वो प्रेसिडेंट की डेड बॉडी के सामने खड़े होकर मायूस हो रहे थे। एक ऑफिसर आता है और उन्हें वो लेटर देता है। ओपनहाइमर वो लेटर लेते हैं और अपने कोट में रख लेते हैं। फ्यूनरल के बाद वो न्यू मैक्सिको के लिए निकलते हैं, जहाँ एटॉमिक बॉम्ब का प्रोजेक्ट चल रहा था। अपना ऑफिस में जाकर डेस्क पे बैठकर वो लेटर ओपन करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ते हैं उनके दिल की धड़कन तेज़ होती रहती है, उनका गला सूखता रहता है, डर उनके जिस्म में रेंगने लगता है। वो लेटर ख़त्म करते हैं। अजीब अजीब ख्याल उनके दिमाग में आने लगते हैं। सिर्फ 3 लफ्ज़ उनके ज़बान से निकलते हैं, वी आर